हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ टैरो मिस्टिक विजन। मैं हूं नवलीन। हाय एरीज, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब नया साल शुरू होने वाला है, यानी 2024 आने ही वाला है। सो ये रहेगी आपके करियर के लिए प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। सो एरीज, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टैरो कार्ड्स पिक करके आपके लिए पहले से रखे हैं, बट यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस लूँगी फ्रॉम एंजल्स, कुछ गाइडेंस रहेंगी फ्रॉम ओशो ज़ेन। सो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एरीज आपका जनवरी मंथ 2024 आपके करियर के लिए कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो साइड बाय साइड मैं आपको कार्ड्स भी शो करती रहूँगी। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपके 4 वीक्स का प्रोडिक्शन यहाँ पे निकाला है कि हर एक वीक में क्या चीज़ें आपके करियर में, क्या लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। सार साइड बाय साइड यहाँ पे आपकी गाइडेंस भी आपको मिलती रहेगी। सो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट वीक से। तो यहाँ पे फर्स्ट वीक में कार्ड है 2 ऑफ कप्स, जो कि रिवर्स में है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहला वीक मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप कोई पार्टनरशिप करने की सोच रहे थे, ठीक है, या आप अभी किसी पार्टनरशिप में हैं, कोई बिजनेस, बेसिकली ये बिजनेस वालों के लिए दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप उस पार्टनरशिप से खुश नहीं हैं। यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो लोग जॉब में हैं और मुझे लगता है उनके लिए यहाँ पे वही इमोशनली वो बिल्कुल भी वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है आप लोग। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप कुछ चेंज का भी सोच रहे हैं। ठीक है, तो और देखते हैं कि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एरीज, मुझे लगता है कि आप काफ़ी बहुत ही फोकस रहने वाले हैं अपने करियर के लिए। आपने, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके अंदर वो एंथुजियाज़म बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। आप, मुझे लगता है कि एक राजा की तरह जीवन अपना जीना चाहेंगे, अपने करियर को और आगे बढ़ाना चाहेंगे। मुझे यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। आप बेसिकली अपने आप को गेयर अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे काफ़ी हेल्प दिखाई दे रही है फ्रॉम यूनिवर्स। बिल्कुल यहाँ पे अपने सेट गोल आप करेंगे फर्स्ट वीक में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। सेकंड वीक में यहाँ पे 2 कार्ड्स है। फर्स्ट इज एस ऑफ कप्स, जो कि रिवर्स है। नेक्स्ट इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि अपराइट है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वीक की। तो एस ऑफ कप्स, जो अगर आप आपने कहीं प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हो, कहीं नई जॉब के लिए किया हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके लिए थोड़ा वेट है। तो अगर आप कोई कोई जगह, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कोई ऑफिस, कोई एमएनसी, कोई भी जगह अगर आप आप जॉब कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट वीक में आप छोड़ने की सोचेंगे, मतलब ये तो पक्का है। ठीक है, पर आपको एडवाइस यही दी जाएगी कि प्लीज़ अभी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े डिले हैं कोई नई चीज़ को शुरू करने में, या कोई नई अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे आने में। ठीक है, 5 ऑफ कप्स कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आप बार बार अपने आप को स्टैबोगेट करेंगे। लाइक अगर मान लो आपने नई जॉब, अगर आपने पुरानी जॉब छोड़ दी या नई जॉब नहीं मिली, ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप थोड़े डीमोटिवेटेड होने वाले हैं, अपने आप को ही गलत ठहराएंगे बार बार। काफ़ी सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलेंगे सेकेंड वीक में कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब वो अपने आप को ही आप डाउन फील काफ़ी करने वाले हैं यहाँ पे इन द सेकेंड वीक। ठीक है, बात करते हैं थर्ड वीक की। थर्ड वीक में आपको दिखा देती हूँ कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ कप्स, जो कि अपराइट है। सेकेंड इज 4 ऑफ कप्स, देखिए वो भी अपराइट है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी आ रहा है और 5 ऑफ कप्स भी आ रहा है। एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको चीज़ें देगा,
आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ थर्ड वीक में आएंगी, बट होता है ना कि मतलब आप ऐसे हाथ फोल्ड करके बैठ जाएंगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिएगा। यहाँ पे नो ऐसा लग रहा है कि दूसरों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है आपके आपकी तरफ से। आप ये सोच रहे कि यार दूसरा तो ऐसे कर रहा है, दूसरा तो ये काम कर रहा है, दूसरा तो वो कर रहा है, उसने वहाँ अप्लाई किया है। तो दूसरे को यहाँ पे आपने नहीं देखना है, आपने अपने आप को देखना है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे एडवाइस करूँगी, अगर जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि फोर्थ वीक में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे। थर्ड वीक में यहाँ पे आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ना हो कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आए और फटाफट ग्रैब कर लें। करनी है, पर जो आपको ज़्यादा बेनिफिट देना, आपको वो चीज़ चूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि अगर एक जगह से आ गया हाँ बोल दिया, दूसरा से आ गया ना बोल दिया, नहीं। ठीक है, देखना है आपको, सारी चीज़ें देखनी है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगर हम करियर की, बिजनेस की बात करें यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप सोच नहीं पाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में यहाँ पे जाना है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें हों अपने बिजनेस, अपने करियर, कोई नई चीज़ शुरू करने से रिलेटेड, बट आप थोड़ा यहाँ पे मतलब बहुत ही ऐसा लगे कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा चीज़ सोच रहे हैं करने के लिए। बट इनिशियल स्टेज पे आपको भी ध्यान रखना है कि थर्ड वीक में हर एक चीज़, हर कोई नई चीज़ जो है वो छोटे से, कम से शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डीमोटिवेट आपको नहीं होना है। बात करें फोर्थ वीक की, तो देखिए एंड ऑफ द मंथ, तो यहाँ पे कार्ड आता है आपका टेम्परेंस। देखिए ये अपराइट है टेम्परेंस। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आता है 6 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पे 7 और 6 है। ठीक है, तो 7 मुझे लगता है कि यहाँ पे ना आप फोर्थ वीक में जब थर्ड वीक से फोर्थ वीक में जाएंगे तो एनर्जी में काफ़ी शिफ्ट आएगा आपकी। तो यानी कि आप यहाँ पे काफ़ी बैलेंस दिख रहे हैं, आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। जो भी अब सेकेंड वीक से या फर्स्ट वीक से शुरू होएगा ना जनवरी के, तो आप पूरा उसको एनालाइज करते मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप आराम से सोचेंगे, बैलेंस करेंगे चीज़ों को, अपनी समझ को, अपने थॉट्स को, रास्ता आपको दिखेगा। मुझे यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि रास्ता यहाँ पे आपको दिखेगा। थोड़े हर्डल्स रहने वाले हैं, थोड़ी परेशानियाँ, अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे टेम्परेंस है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्योरिटी से जो आप करना चाहते हैं, प्लीज़ आप उसे कीजिएगा। और यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ रहेगा। आपको भगवान से जुड़ना है। देखिए यहाँ पे 10 15 15 16, 6+1 7, 5 एंड 6, 6+7। देखिए, तो ये है कि अगर आप उस प्रभु से जुड़ते हैं तो डेफिनेटली प्रभु आपको लग्जरियस लाइफ देगा, यानी कि 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स एरीज यहाँ पे यही कहता है कि यहाँ पे आप बैलेंस्ड होके अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, और जो भी आपने हार्ड वर्क अभी तक किया है उसका आपको रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, यहाँ पे आप बिल्कुल देखिए फोकस दिख रहे हैं, एकदम भीड़ से अलग दिख रहे हैं चलते हुए, है ना। वो एक प्राउड मोमेंट आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है एरीज। तो पैशनेट भी काफ़ी रहने वाले हैं। बस अब आपको ऐसा लगेगा कि बस मुझे सिर्फ आगे ही बढ़ते जाना है, और आगे ही बढ़ते आप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज़ गाइडेंस मांगिए भगवान से, वो ही आपको गाइड करेंगे एरीज। अगर आप उनसे गाइडेंस मांगेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं आपके करियर के रिगार्डिंग एरीज। सो लेट अस सी कि क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम एंजल्स। ब्यूटिफुल। देखिए जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना, बुक कार्ड रिलेट होते हैं आपके टैरो कार्ड से यहाँ पे, तो एंजल्स भी आपको यही मैसेजेस देती हैं। सो सबसे पहला कार्ड तो आया था कि लाइक 5 5 5 5। देखिए
तो आपको क्या करना है, अपनी चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना है, अपने आप चार्ज लें। कोई आके आपको बोलेगा नहीं कि उठो और काम करो, आगे बढ़ो, नहीं। अपने आप को ही आपको मोटिवेट करना पड़ेगा यहाँ पे एरीज। तो आपको चार्ज लेना पड़ेगा, जैसी आप लाइफ चाहते हैं आप वैसी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ पॉजिटिव थिंकिंग, दैट इज़ 1818। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आपका थिंकिंग मुझे थोड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अगर मैं बोलूँ थर्ड वीक में, है ना, सेकेंड एंड थर्ड वीक में मुझे यहाँ पे आपकी थिंकिंग थोड़ी नेगेटिव दिखाई दी। तो एंजल्स भी आपको ये बोलती हैं, अगर कोई सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चल रही, काम आपके हिसाब से नहीं चल रहा, जॉब नहीं मिल रही, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, उसमें भी आपका अच्छा, और सोचिए, गाइडेंस मांगिए यूनिवर्स से, भगवान से, कि वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको अपना पाथ यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड इज़ 1919। तो यहाँ पे आपको कहते हैं कि आपको इंस्पिरेशन लेनी है, आपको एस्पायर होना है अपने आप में, अपने आप को मोटिवेट करना है और आगे बढ़ना है। अगर आप इन 3 चीज़ों का चार्ज ले लेते हैं, यानी कि आप एक्शन लेते हैं, टेक चार्ज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और एस्पायर होते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ डेफिनेटली एंजल्स भी कहती हैं कि 000 यानी कि नई बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे होंगी। आइए देख लेते हैं कि ओशो ज़ेन से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इन टर्म्स ऑफ करियर एरीज। ओ बाय चांस 2 कार्ड पुल हो गए। सो ठीक है, यहाँ पे ठीक है। सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आता है मास्टर का। मास्टर यानी कि यू आर द क्रिएटर। ठीक है एरीज। सो आप जो भी यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड भी है, देखिए, ठीक है। सो जो भी अभी कंडीशंस आपकी लाइफ में है वो टेम्प्ररी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट इज़ यू आर द क्रिएटर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है। सो प्लीज़ अपनी थिंकिंग को थोड़ा पॉजिटिव रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप अभी भी फ्लो के साथ चल रहे हैं, यू आर गोइंग विद द फ्लो। आपको लगता है कि जैसा चल रहा है चलने देते हैं, बट समटाइम्स ऐसा नहीं चलता है। ठीक है। सो आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो कार्ड आया है, ठीक है, जो मैं समझ पा रही हूँ। बट एंजल्स भी यहाँ कहते हैं कि भाई अब चार्ज लो। ठीक है। टर्निंग इन एंड सेलिब्रेशन, मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप अपने अंदर, अब मुझे लगता है कि शायद आप झाँकेंगे, आप अपने आप से आंसर्स पूछेंगे। ठीक है, कि क्या मेरे लिए ये करियर पाथ ठीक है या मुझे ये करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप अपने आप से जुड़ेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी। और नेक्स्ट है सेलिब्रेशन। सो सेलिब्रेशन में डेफिनेटली यहाँ कुछ सेलिब्रेट आप करने वाले हैं अपने अचीवमेंट्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द month. So this is all about Aries for your career for the month of January 2024. I hope you like the video. Thanks for watching it and we'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care.